प्रथमः पाठः शुचि पर्यावरणम्। शुचि पर्यावरणम्। आप लोगों को पूरे पाठ का उच्चारण और अर्थ के बाद अब मैं प्रत्येक श्लोक का उच्चारण, अन्वय, भावार्थ एवं प्रश्नोत्तर आपके सम्मुख मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप लोग यदि इसे पढ़ लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, सुन लेते हैं, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आप लोग अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं एवं आपके अध्ययन सामग्री में यह चार चांद ला सकता है। मेरा ये निजी मत है। यदि भवन्तः सर्वे एतस्य श्लोकस्य अध्ययनं कृत्वा गमिष्यन्ति तर्हि भवतः कृते सम्यक् भविष्यति, सुकरः भवेत् इति विचार्य अहं भवतां कृते श्लोकम्, अन्वयः इतोपि प्रश्नोत्तरं नीत्वा आगतवान्। प्रथमः पाठः शुचि पर्यावरणम्। दुर्गहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणम्। शुचि पर्यावरणम्, शुचि पर्यावरणम्। महानगर मध्ये चलद निशं कालायस चक्रम्। मनः शोषयत तनुः पेशयद भ्रमति सदा वक्रम्। दूर्दान्तैर्दशनैरमुना शानय जनग्रशनम्। शुचि पर्यावरणम्, शुचि पर्यावरणम्। अन्वय देखें। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, अतः अधुना प्रकृति एव शरणम् अस्ति। पर्यावरणं शुचि भवेत्। महानगर मध्ये अनिशं चलत कालायश्चक्रं। मनः शोषयत तनु पेशयत सदा वक्रं। भ्रमति अमुना दुर्दान्तैर्दशनैः जनग्रशनम् एव न स्यात्। अत्र जीवितं दुर्वहं जातम्, अतः अधुना प्रकृति एव शरणं पर्यावरणम्। शुचिः भवेत्। महानगर मध्ये अनिशं चलत कालायश्चक्रं। मनः शोषयत तनु पेशयत च सदा वक्रं। भ्रमति अमुना दुर्दान्तैर्दशनैः जनग्रशनम् एव न स्यात्। आप इसमें देखें, जैसे चलत अनिशम, इसमें संधि हो गई है। इसमें आप लोग जैसे जानते हैं व्यंजन संधि है। यहां पर है दुर्दान्तैः दशनैः, यहां पर विसर्ग संधि है। और यदि दुर्दान्तैः दशनैः है और इसमें अगर समास किया जाएगा तो बन जाएगा दुर्दांत दशनैः अमुना। समझ गए आप लोग? तो यहां पर संधि और समास दोनों बन सकता है, लेकिन यहां पर संधि करके कविवर ने प्रस्तुत किया है यह शब्द स्यान नैव। स्यात प्लस न प्लस एव, स्यान नैव। ठीक है। इसके अलावा आप देखें दुर्दान्तैर्दशनैः प्लस अमुना, यहां पर भी विसर्ग संधि है। अब आप इसके बाद में इसका अर्थ देखें जी। भावार्थ। जीवित रहना कठिन हो गया, अब प्रकृति की ही शरण है। शुद्ध पर्यावरण ही आश्रय है। हमार महानगरों के बीच रात दिन काले लोहे का पहिया चल रहा है, जो मन को सुखाते हुए शरीर को पीसते हुए सदा टेढ़ा चलता रहता है। इसके द्वारा अपने कठोर दांतों से जनता का नाश ना हो, इसलिए
शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। एक पदेन उत्तरत, एक पदेन उत्तरत में हमने कई प्रश्न बनाए हैं। मैं इसमें 6 प्रश्न बनाया हूं, आप लोग एक एक देखें। चक्रम कीदृशम चलति, आप ध्यान दें, ऐसे एक पद्यांश आएगा, श्लोक आएगा, उसका अन्वय के प्रश्न में अन्वय भी आ सकता है। जब आप अन्वय का देखेंगे, आपके यहाँ जब बाद में आता है प्रश्न निर्माण के बाद अन्वय आएगा, तो जब अन्वय आएगा तो उसमें भी काम दे देगा अगर इसे पढ़ें अच्छी तरह। और जब आपके यहाँ पठित पद्यांश का प्रश्न आएगा, उसमें भी ये काम देगा। तो चक्रम कीदृशम चलति, चक्रम कीदृशम चलति, उत्तर होगा वक्रम, ये मैंने लिखा है वक्रम। अस्माकं शरणं किम, अस्माकं शरणं किम, उत्तरम भविष्यति प्रकृतिः। महानगर मध्ये किम दुर्वहं जातम, उत्तरम भविष्यति जीवितम। प्रश्नः अस्ति किम सदा वक्रम भ्रमति, उत्तरमस्ति कालायश्चक्रम। दुर्दान्तैः दशनैः किं न स्यात्, उत्तरमस्ति जनग्रशनम्। पर्यावरणं कीदृशं भवेत्, उत्तरमस्ति शुचि, कीदृशं भवेत्, शुचि भवेत्। पूर्णवाक्येन उत्तरत, चक्रम वक्रम कदा चलति, उत्तरमस्ति अत्र वयं पश्यामः मनः शोषयत् तनुः पेषयत् कालायश्चक्रम सदा वक्रम चलति। अग्रिमः प्रश्नः केन जनग्रसनं न भवेत्, उत्तरमस्ति दुर्दान्तैर्दशनैः जनग्रसनं न भवेत्। अग्रिमः प्रश्नः महानगर मध्ये कालायश्चक्रं किं कुर्वन् भ्रमति, उत्तरमस्ति महानगर मध्ये कालायश्चक्रं मनः शोषयत् तनुः पेषयत् सदा वक्रं भ्रमति। अंतिमः प्रश्नः केन स्वकीयैः दुर्दान्तैः दशनैः जनग्रसनं कर्तुं शक्यते, उत्तरमस्ति कालायश्चक्रेण स्वकीयैः दुर्दान्तैर्दशनैः जनग्रसनं कर्तुं शक्यते। भाषिक कार्यं भवति, भाषिक कार्यमस्ति, वयं पश्यामः। भाषिक कार्यम् अहर्निशम् इति पदस्य पर्यायपदं पद्यांशे किम्, उत्तरमस्ति अत्र अनिशम्, अत्र अस्ति अहर्निशम् अनिशम्। सरलैः इति पदस्य विपर्ययपदं पद्यांशे किम्, सरलैः, अत्र सरलैः अस्ति, अत्र अस्ति दुर्दान्तैः, सरलैः दुर्दान्तैः। पर्यावरणम् इति पदस्य विशेषण पदं किम्, पर्यावरणम्, तर्हि भविष्यति शुचि पर्यावरणम्। पर्यावरणं कथं, शुचि, शुचि पर्यावरणम्। तो शुचि किमस्ति, विशेषण पदं, पर्यावरणं किमस्ति, विशेष पदं। भ्रमति इति क्रियापदस्य कर्ता कः, उत्तरमस्ति चक्रम। भ्रमति किम, चक्रम भ्रमति। अत्र अस्माकं प्रश्नोत्तरस्य कार्यक्रमः पूर्णः। तर्हि पुनर्मिलामः। नमो नमः।